अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। अगर बात करें पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, इस वक्त दूसरा ओडीआई मैच जारी है जहां पर पाकिस्तान की जबरदस्त परफॉर्मेंस ओपनिंग डिपार्टमेंट से, जो कि आपको पता है बार बार हम डिस्कस करते हैं कि ओपनिंग डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं रन रेट को मेंटेन नहीं करता, यहां तक कि फ्लॉप रहता है। लेकिन अब तक की अगर सूरत हाल की बात करें तो 106 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। साइम अय्यूब बड़ा एक जबरदस्त आज जारहाना किस्म का आगाज उन्होंने दिया, 79 रन पे खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक की बात करूं तो 24 रन पर इस वक्त क्रीज पे मौजूद है। 102 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान को 146 का टारगेट मिला चेज करने में। एक अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की तरफ से नजर आई, लेकिन पहले मैच की अगर बात करूं तो बहुत से लूप होल्स आपको बैटिंग के अंदर नजर आ रहे थे। लेकिन एक अच्छी चीज कि एटलीस्ट जो आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट है वो आज एक अच्छी पार्टनरशिप बनाने में कामयाब हुआ। इसके अलावा अगर बात करें तो अंडर 19 ट्राई सीरीज पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का फाइनल आज खेला जाना है यूएई में, जहां पर आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज थी जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और यूएई मध्य मुकाबले थे। एक अच्छी बात कि जब अंडर 19 क्रिकेट की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अंडर 19 प्लेयर्स को मिल रही है, जो डेवलपमेंट स्क्वाड आपका होता है, क्योंकि आगे आगे इसके बाद आपको पता है अंडर 19 एशिया कप भी खेला जाना और एक पाकिस्तान बड़ी एक सॉलिड टीम आपको अंडर 19 के अंदर नजर आती है। अगर बात करें वर्ल्ड रिकॉर्ड की तो अनफॉर्चुनेट हम जब बात करते हैं, जब लेवल्स की बात करें, आईसीसी की जो आपको पता है ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जहां पर अर्जेंटीना भी खेल रही है, फ्रांस भी क्रिकेट खेलता है, तुर्की भी खेलता है, वहां पर एशिया एफ्रो एशिया कप अगर बात करूं तो 7 रन लोवेस्ट टोटल इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट जो उनसे एवरी कोस्ट ने बनाए थे नाइजीरिया के खिलाफ। नाइजीरिया की अगर बात करूं तो 264 रन का नाइजीरिया ने टारगेट किया था एवरी कोस्ट को। लेकिन हम जब उस दिन आज भी बल्कि डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में, हम बात कर रहे थे कि आईसीसी को भी कहीं ना कहीं इस चीज को अब समझना पड़ेगा। नाइजीरिया की बात करें तो मैं प्रॉपर क्रिकेट तो नहीं कहता, लेकिन दे डू हैव अ स्ट्रक्चर। एवरी कोस्ट की बात करें, स्टार्टिंग टीम है, ज्यादती होती है कि अगर आप एक ग्रुप के अंदर डाल दें, टीम का मौजना होना चाहिए टीम्स को आपस में खिलाने से पहले, क्योंकि ऐसे पे रिकॉर्ड्स बनते हैं और लिटरली फिर रिकॉर्ड्स वो हैं जो टूटते भी नहीं इतनी जल्दी। 7 रन पे पूरी की पूरी टीम जो सी है वो ढेर हुई थी, 4 के 4 या 5 खिलाड़ी जो उनसे 0 रन से बना सके थे। इसके अलावा अगर बात करें तो बिगेस्ट न्यूज चैंपियंस ट्रॉफी की आपको पता है इस वक्त जारी है, जहां पर खबरें आ रही थी आईसीसी हेडक्वार्टर्स से कि शायद वोटिंग का जो है वो प्रोसेस मरहला जो है वो किया जाए कि टीम से पूछा जाएगा दूसरी जो नेशंस है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अभी तक डटा हुआ है, चाहे गवर्नमेंट की बात करें चाहे आप बात करें पीसीबी चेयरमैन की। अभी तक एक फैसला हमारा बड़ा उस वक्त आपको पता है पॉजिटिव भी है, रिजिड भी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। स्टेडियम जो हैं वो रेनोवेशन के करीब हैं, रेनोवेशन जो डेट दी गई है उससे पहले पहले स्टेडियम जो हैं तैयार हो जाएंगे। देखने वाली बात है जो दूसरे नेशंस हैं पाकिस्तान किस तरीके की लॉबी उनके साथ रखता है ताकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान करने में कामयाब हो। इसके साथ ही आपको पता है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी यहां पर पाकिस्तान में मौजूद थी, जहां पर उसका टूर 3 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर था। पिंडी की बात करें, इस्लामाबाद की बात कर लें आप, चाहे बात करें कराची की, मरी की बात करें, लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का जो अख्ताम पजीर टूर हुआ। और एक अच्छी बात थी कि पाकिस्तान का चाहे वो आप बात करें मीडिया की बात करें तो वहां पर सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो जो लॉग लगा था आईसीसी की तरफ से उसमें पाकिस्तान की सकाफत भी दिखाई गई थी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी फिर मैं कह रहा हूं इट्स एन इंपॉर्टेंट टूर फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्रिकेट की रिवाइवल की बात करें चाहे बड़ी टीम्स की बात करें, पूरी की पूरी केस स्टडी हमारे पास मौजूद है। और पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त, इससे पहले आपको पता है हाइब्रिड पे ही एशिया कप हुआ था, लेकिन जितने मैचेस पाकिस्तान में पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त उसको ऑर्गेनाइज भी किया था। लेकिन देखने वाली बात है अब ये जो खबरें वहाँ से आ रही हैं पाकिस्तान उस स्टांस के ऊपर पाकिस्तान की लाइजॉनिंग कितनी इंपॉर्टेंट रहती है। हम तीनों गेस्ट से इस वक्त ज्वाइन करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करूंगा पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे जो मैच है। साइम अय्यूब को शायद बुरा लग गया था, कल हमने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था जिस तरीके से इनको जिस तरीके से साइम अय्यूब आज मार रहे हैं, मुझे भी लगा शायद बुरा लगा। सॉरी साइम, माजरत चाहूंगा इस चीज़ पर। मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हमारे होस्ट भी हैं, साथ में मेरे बहुत अच्छे उस्ताद मोहतरम, इनको कहता हूं आज मुझे नहीं पता वहां क्यों बैठे, अहमद नवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज क्या हुआ? आज हमने कहा सिंगल दे के आपको मौका दिया जाए, आपकी फॉर्म लगी नहीं है, रन्स थोड़े कम रह गए हैं, तो शायद आप अच्छे 20-30 कर लें तो अगले मैचों में जगह मिल सके। जरूर अहमद भाई, देखिए डिस्कस करेंगे आज जो साइम अय्यूब वाली बात है। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हमारे खुद ही अपना दूसरे शो अपने एंकर भी हैं, साथ ही साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, बहुत सी खबरें इनके पास चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज की भी हैं। अरसलान खोकर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया अरसलान आपके टाइम का। इनके साथ साथ में ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट साबिर हुसैन। अस्सलाम वालेकुम साबिर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अहमद भाई, बुरा तो नहीं लग गया कल जिस तरीके से साइम अय्यूब को क्रिटिसाइज किया गया? खाली मैंने नहीं किया, अगर आप टेक्निकली बात करें, परफॉर्मेंस बेस्ड बात करें, इतने ज्यादा चांसेस देने के बावजूद आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर क्रिटिसिज्म बनता है। बिल्कुल बनता है, और इसमें मेरे ख्याल से बुरा लगने की कोई बात नहीं है। और अगर बुरा लगा तो अच्छी बात है बुरा लगा, क्योंकि अगर बुरा लगेगा तो फिर आप ऐसे हमें जवाब देंगे तो हम बिल्कुल चुप हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपल है, देखें पहले भी ये बात की गई कि पाकिस्तान के लिए खेलना एक एजाज़ है, इसको आप फॉर ग्रांटेड ना लें। और बार बार ये कह देना कि टीम बिल्डिंग है, नए कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से पुरानी डिस्कशन हो चुकी है, हमारे बचपन से यही होता आ रहा है।
अब वक्त आ गया था कि अगर आप वनडे नहीं खेल सकते, आपको टेस्ट में मौका दिया गया, T20 में मौका दिया गया, आप परफॉर्म करें। और मैं बार बार कह रहा था, देखें मैच हारना सिर्फ एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है, दूसरा पार्ट था कि आपका मोड ऑफ डिसमिसल क्या है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए अगर आपकी फीट मूवमेंट नहीं है और आप ऐसे शॉट हैंग करते हुए आउट हो रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक डाउन द लेग साइड आउट हुए, दो आपके वनडे के टॉप एवरेज के जो प्लेयर्स पिछले 2 साल में रहे हैं, फ़खर जमान और इमामुल हक, दोनों टीम में नहीं है, तो अगर उनको निकाल के आपको मौका दिया गया है तो आप परफॉर्म करें, परफॉर्म करके आप बताएं कि यार ये वजह है कि हमने आपको मौका दिया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने आज बॉलिंग भी अच्छी की, कुछ चेंजेस भी ठीक कर गए हैं। ख़ास तौर पर मैं बहुत खुश हूँ कि तैयब ताहिर को मौका दिया गया, ऑल दो बारी नहीं उनकी आ सकेगी। फैसल अकरम ने मुझे बहुत इंप्रेस किया है, साथ ही सुफियान मुकीम ने भी बहुत इंप्रेस किया था T20 में। अबरार अहमद आज अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो मतलब ऑल इन ऑल। और मैं फिर वही कह रहा था कि देखें आप वाली बात है कि जब 200 प्लस होता है तब क्या होता है, 150 के ऊपर तो लगता है कि हमसे अच्छा बैट्समैन और प्लेयर ही कोई नहीं है। तो ये बड़ा एक, बट ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स अ गुड विक्ट्री। और सीरीज़ आप बराबर कर देंगे, अगला मैच भी जीतेंगे, सीरीज़ आपको जीतनी चाहिए और थोड़ा कन्विंसिंगली जीतें। ज़रा जिस तरह आज खेल रहे हैं, ज़रा बताएं दूसरी टीम को कि हम आपसे बेहतर टीम है। और अगर आप पिछले 2 साल का मुवाजना करें तो पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा एवरेज टीमों से हारा है, जिसमें जिम्बाब्वे से आप 2 दफ़ा हार चुके हैं, अफगानिस्तान से आप 2 दफ़ा हारे हैं, बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैच हारे हैं। तो ये बड़ा आपको हर्ट करता है एज ए क्रिकेटिंग नेशन। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी था और मुबारकबाद साइम अयूब को, अब्दुल्ला शफीक को, मोहम्मद रिजवान को। आज कप्तानी भी अच्छी नज़र आ रही थी क्योंकि आप आउट कर रहे थे, अगर आउट ना होते तब क्या होता ये तभी पता चलेगा जब टफ कंपटीशन आएगा। थोड़ा सा असलान भाई, बैटिंग एवरेज की मैं बात करना चाहूँगा, जो आप बात की अहमद भाई ने भी, कल हम इसी चीज़ पे बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। आकिब जावेद साहब का खुद भी आपको पता है, इस पे बयान आ चुका है कि स्ट्राइक रेट इतना मेंटेन नहीं, अपना ज़रूरत नहीं है इतनी स्ट्राइक रेट को इतना ज़्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। लेकिन आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी टीम स्ट्रगल करती हुई आई है, उस स्ट्राइक रेट को ख़त्म करने के लिए मामला जो इशू बना हुआ हमारा, इतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन भी हम ट्राई कर चुके हैं, आखिर स्ट्राइक रेट का इशू ख़त्म क्यों नहीं हमारा हो रहा? सबसे बड़ा मसला आपके स्ट्राइक रेट का जो इशू है ना, वो है डॉट बॉल्स। सारे 48 गेंदें खेल लेंगे, 19 रन करेंगे। यार वो खुदा का खौफ करो, आप कौन सा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे थे लास्ट? रोटेशनल पॉलिसी भी हमारी है कोई नहीं, अनफॉर्चुनेटली। सर पहले तो ये देखे ना कि बेशक आपके ऊपर नीचे आउट हो रहे हो, मैच आपने वैसे भी नहीं जीतना था, आप 48 बॉल्स पे 19 रन करोगे। यार आप निकल के 77 80 रन करते, दूसरी टीम को पता चलता गया रिजवान खेल रहा है भाई, कोई इंटरनेशनल, मतलब आप सी टीयर टीम के साथ सी टीयर प्लेयर हो जाते हो, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलोगे तो ए टीयर प्लेयर हो जाओगे। मतलब ये कौन सी पॉलिसी है यार हमारी? और अरसा दराज से आप देखें, सिवाय आपके 2 बैटर्स के, एक बाबर आजम होते हैं जिनको हम पहले देखते थे, अब नहीं, अभी तो खैर खेल नहीं रहे, लेकिन बाबर आजम है, अगर हमने उन्हें ऑस्ट्रेलिया में खेलते देखा तो उस तरह का ही देखा जैसे वो नेपाल के अगेंस्ट खेलोगे। वो बहुत अरसे के बाद उनकी फॉर्म गई, फॉर्म जो है ना एक अलग बात है, बट आप खेलो तो यार वैसे ना, लगे तो सही कि आप किसी टीम के खिलाफ खेल रहे हो। पहला बात तो ये कि आप सबसे पहले अपनी डॉट बॉल्स कम करें, और फिर आप ये ना कहें कि यार नहीं स्ट्राइक रेट कोई मैटर नहीं करता। अगर स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता तो ऑस्ट्रेलिया आपसे 2 मैच क्यों हारता? वो सिर्फ ये टेस्ट कर रहे थे, उनको पता था इंडिया आएगा, उनको पता था इंडिया जिस तरह खेलेगा, और इंडिया के नए अननोन प्लेयर्स हैं यार, जो भी उनके लिए नोन होंगे, हमारे लिए या दुनिया के लिए अननोन प्लेयर्स हैं। जिस तरह से वो खेल रहे हैं, विराट कोहली को तो प्रेशर बहुत बाद में आता होगा, वो सारा प्रेशर खुद ले, उनको पता चल रहा है आपको शुभमन गिल नहीं है वहाँ पर, रोहित शर्मा नहीं है, अश्विन नहीं है, वो पांड्या नहीं है, कोई पता नहीं चल रहा। वो इसको कहते हैं यार, इसको क्रिकेट कहते हैं। अब हमें इससे बाहर आ जाना चाहिए। जो अहमद कह रहे हैं ना, मैं इससे 100% अग्री हूँ। अपने बचपन से सुन रहा हूँ टीम बिल्डिंग फेज में, मुझे लगता है मेरे बच्चे भी सुन रहे होंगे टीम बिल्डिंग फेज में। ये तो हफीज भी उस दिन कह चुके हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा 2002 से मैंने क्रिकेट शुरू की थी, तब से रीबिल्डिंग ही चल रही है। और एक अच्छी चीज भी बताऊं, मोहम्मद हफीज के मुंह से भी मैंने सुना कि टीम बिल्डिंग फेज में जब वो कैप्टन बने। अब वो खुद क्यों कह रहे हैं फिर, अगर दूसरों को कहना आसान है। मैंने सिर्फ मिसबा को देखा था। मुबारक अहमद भाई, आपके साइम अयूब की सेंचुरी होगी, मैंने कहा जरा बताता जो अपडेट जो इस वक्त साइम अयूब की अगर बात करें तो सेंचुरी बनाने में कामयाब हो चुके हैं। बड़ा कम टोटल रह गया पाकिस्तान का जीत हासिल करने में। अच्छी बात है कि एटलीस्ट पाकिस्तान बैक ऑन द ट्रैक में, कहता हूँ कॉन्फिडेंस पाकिस्तान के जो नया कॉम्बिनेशन है उसको मिला होगा यहाँ पर। अगर थोड़ा सा साबिर बात करना चाहूँ, स्ट्राइक रेट्स की फिर बात की है, मसला हुआ है ना, अभी जो अच्छी चीजें हमें बतानी पड़ेगी। आप चले ग्रेड्स की बात करें, ऑस्ट्रेलियन टीम की बात कर लें, आप इंडियन टीम की बात करें, आजकल इंडिया टीम जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने शिकस्त दी उसकी ज्यादा बात हो रही है। स्ट्राइक रेट की बात करें, चाहे प्लेयर्स की बात करें जो कि मेंटेन अपने आप को करते हैं, रोटेट द स्ट्राइक के अंदर है, बॉल डॉट बॉल डिलीवरीज कम है, वो सारा का सारा प्लान होता है अंडर 19 क्रिकेट से। हम अपनी अंडर 19 के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वहां से आपका जो स्ट्राइकर बैट्समैन है, जिसको हम स्ट्राइकर कहते हैं, वो नहीं पैदा होता। जी देखें, सबसे पहले तो थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं भारत के साथ, जो कि हमें नहीं करना चाहिए।
वो हमसे 8-10 साल आगे जा चुके हैं। अभी अगर बात करें तो वो अगर 2024 में जी रहे हैं तो हम लोग 2018-17 में जी रहे हैं, तो हम लोग काफ़ी पीछे रह चुके हैं। देखिए हमारे कुछ अंडर 19 की आपने बात की, वो अंडर 19 पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक हो गया। वो असल में 8 टूर्स अरेंज करते हैं और उनके जो अंडर 19 के लड़के हैं, इंडिया ए के लड़के हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके, इंग्लैंड में जाके वो 4 डे टेस्ट मैचेस खेलते हैं। तो हमारे खिलाड़ी नहीं, क्योंकि उनकी टेक्निक्स काफ़ी बेहतर होती हैं। जहाँ तक स्ट्राइक रेट की बात की, उनके देखे राहुल, उनके जो लेजेंड्स हैं वो जाके डोमेस्टिक ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करते हैं। हमारे जो लेजेंड्स हैं वो चाहते हैं कि हम नेशनल टीम का कोच बन जाए, हेड कोच बन जाए। तो ये थोड़ा सा मेंटेलिटी का फ़र्क है। अगर आप रियलिटी में देखना चाहें तो अगर सिंसियरिटी से अपनी कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, आप अगर लेजेंड हैं तो आप जाए अंडर 19 लेवल के ऊपर, आप अंडर 17 के ऊपर जाए, वहाँ पे जाके बच्चों को ग्रूम कर। राहुल द्रविड़ ने किया, उन्होंने अंडर 19 को वर्ल्ड कप भी जितवा के फिर वही लड़के अंडर 19 के इंडिया में भी लेके आए, जो कि आजकल सर्व कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर। तो कहीं ना कहीं से उनका एक प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है वो चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया तो चले दूर की बात है, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड दूर की बात है, मगर इन्हीं से कंपैरिजन बनता नहीं है, मगर फिर भी करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा फॉलो भी करें। ऐसे बेतहाशा खिलाड़ी अंडर 19 के जिनको हमने प्रॉपर तरीके से ग्रूम नहीं किया, जो टेक्निकली कुछ अच्छे थे, उनकी टेक्निक्स के ऊपर मजीद काम होना था। चाहे हैदर अली था, समी असलम था, बेतहाशा लड़के और जिनको एनसीए में काम करना था। हमारे मुझे समझ नहीं आती कि एनसीए में क्या होता है। स्ट्राइक रेट की अगर हाई परफॉर्मेंस सेंटर कर देते हैं ताला होता है, देखें ताला। काफी हाई खिलाड़ी हैं परफॉर्मेंस ना। सेंटर कर देते हैं सर काफ़ी खिलाड़ी हैं। देखिए अभी आपको अगर ये इमर्जिंग एशिया कप ना होता, अगर अंडर 19 कुछ पाकिस्तान शाहीन के टूर्स ना होते, ये जो नवी नया पीसीबी का सेटअप आया है, अभी आपके कुछ अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस भी हो रहे हैं, कुछ बाकी टीमें आपके यहाँ आके छोटे लेवल पे अंडर 19 के लेवल पे या ए के टूर्स पहले नहीं होते थे। 8-10 साल हम लोगों ने काफ़ी बेताशा टाइम ज़ाया किया है। अच्छा अब अगर अभी हम चले देर आए दुरुस्त आए, कहीं ना कहीं पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वैसे अगर आप लड़कों की बात करते हैं तो मैं देखें एक ट्रेनिंग कैंप आपका बनता है टूर से पहले, एक हफ्ते का 4 दिन का, उसमें क्या सिखाएगा कोच आपको? कोच की अनकंसिस्टेंसी बहुत, हम तो बात करते हैं परफॉर्मेंस की, हमारी मैनेजमेंट कितनी कंसिस्टेंट है, मुझे कितने सिलेक्टर आ चुके हैं, कितने कोचेज आ चुके हैं, तो वो लड़कों पे चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। अच्छा इंडिविजुअल की मैंने बात की, कितने लड़के हैं जो कि खुद से जाके प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्ट्राइक रेट पे बात करते हैं, मैच यूडेंट की बात करते हैं, वो गोल्फ की बात करते हैं, बेसबॉल की बात। हमारे कितने ऐसे पाकिस्तान में खिलाड़ी हैं, यंगस्टर्स की बात करें, चले T20 के कुछ 8-10 खिलाड़ी को अपने बेसिस पे कितनी एफर्ट करते हैं, वो नहीं करते, वो तभी ट्रेनिंग करते हैं जब उनका ट्रेनिंग कैंप लगता है। तो कहीं ना कहीं से आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तभी आप उस पर बेहतरी मजीद इन्हांसमेंट ला सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं से पीसीबी को सोचना पड़ेगा। अगर आप T20 की बात करते हैं तो मेहरबानी करके स्पेशलाइज्ड लड़कों को लेके जाएं। हम क्या जिस तरह मैंने पिछले हफ्ते अहमद के साथ बात की थी कि हम क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, T20 को ODIs में लेके आते हैं लड़कों को, फिर उनको बार बार उनको टेक्निक चेंज कराने की बात करते हैं। आखिर में ये कहना चाहूँगा अवैस के देखें इनसिक्योरिटी की वजह से शायद लड़के अपने स्ट्राइक रेट पे काम नहीं करते। वजह उसकी ये है कि अगर देखें, अगर साइम अयूब जिस तरीके से आज खेल रहा है, अगर हमेशा इस तरीके से खेले तो वो लंबा स्कोर कर सकता है। देखिए फुटवर्क का मसला इसका है, फुटवर्क का मसला फ़खर जमान का है, फुटवर्क का मसला वीरेंद्र सहवाग का था, फुटवर्क का मसला ऋषभ पंत का है, मगर उसके बावजूद ऋषभ पंत तीनों फॉर्मेट्स में खेल रहा है। उनको पता है हमारा इम्पैक्ट प्लेयर, चाहे टेस्ट मैच में अगर खड़ा हो गया तो वो मैच जिता जाएगा, चाहे ODIs हो। जो आप बात करें मैं इससे 100% एग्री करता हूँ, लेकिन कल हम अहमद भाई कल एक बात कर रहे थे जिस पे काशिफ भाई वगैरह बैठे थे, हम लोग एक अहमद भाई क्योंकि इस वक्त नजर अपडेट भी करना चाहिए, 134 स्कोर हो चुका है, साइम इस वक्त खड़े में 103 के ऊपर और अब्दुल्ला शफीक 28 रन पे खड़े हैं। जब आप बात करते हैं, जितनी उन्होंने बात की कि आपके प्लेयर्स नीचे ग्रास रूट लेवल से आते हैं, उनको पता होता है मैंने एग्रेसिव क्रिकेट खेलना, उसका क्योंकि माइंडसेट एक बना होता है। माइंडसेट बनाने के लिए आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, आपको उनको इतना फाइनेंशियली स्टेबल करना पड़ता है कि वो बेचारा कुछ और नहीं सोचता खेलते हुए। आप भी जाते हो ग्राउंड्स में, असलान भी जाते हैं ग्राउंड्स में, आप भी जाते हो, बल्कि लिटरली प्लेयर से बात करो परेशान होता है वो बेचारा, खेल तो रहा होता है लेकिन बैक एंड पे यार उसका स्माइलिंग चेहरा ना देखो, बैक एंड पे जो मुश्किलात उसको चल रही होती है घर के अंदर, उसमें इतना वो पिस्सा होता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या निकलेगी ग्राउंड के अंदर। देखिए ये पॉलिसी वाइज चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से बिल्कुल पूरे तरीके से एग्री करता हूँ कि अभी चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। एटलीस्ट देखें उन चीज़ों पर काम तो शुरू हुआ जिसकी मैं और आप आज से कोई 6 महीने पहले बात कर रहे थे या साल पहले बात कर रहे थे। अब मसला सिर्फ ये है कि अब आपको जो है ना इस प्रोसेस में थोड़ी सी तसल्ली रखनी पड़ेगी। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि अब आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम दें। अभी चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, ऑन द जॉब बेसिकली चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इससे पहले कोई होमवर्क तो है नहीं जब आप बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। अब ज़रा मेरिटोक्रेसी है, अब आप देख रहे हैं परफॉर्मेंस को मौका दिया जा रहा है, नई टीम अभी आपका अब जाकर पिछले 3 साल 2 साल बाद आपका कप्तानी का मसला सेटल हुआ है। अब आपके प्लेयर्स जो हैं वो सेटल होना शुरू हुए हैं, आपके बॉलर्स और बैटर सबको समझ आ गई है कि भाई परफॉर्म करेंगे तो खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो वो रहा रास्ता, आप घर जाएंगे। तो इन चीज़ों को अब थोड़ी
तसलसल की ज़रूरत है, और वो तभी आएगा जब आप, बड़ा सिंपल है कि इस मैनेजमेंट को टाइम दें। 3 साल का मैंडेट लेकर आए हैं मोहसिन नकवी, 3 साल तो अब एटलीस्ट अपने पूरे करें, और ये अब जो पॉलिसी बनेगी वो अगले 4-5 साल के लिए बनेगी। हो सकता है आपको फॉरेन रिजल्ट्स ना मिलें, हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी शायद उस तरीके से ना जाए, लेकिन लॉन्ग रन में अगर ये बरकरार रहा प्रोसेस, और साथ ही साथ Stability हाँ of बिल्कुल, और domestic जिस तरह आपने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट भी साथ साथ इंप्रूव करें, पैसे लेकर आएँ, पैसे उसमें इंजेक्ट करें, अपने क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को बेहतर करें। इस बार बड़ी डिसअपॉइंटिंग क्वालिटी ऑफ क्रिकेट हुई है कायदे ट्रॉफी में, आई थिंक तभी जाकर हालात बेहतर हो सकते हैं। ये आपने बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँ। इस वक्त 134 स्कोर हो चुका है, 17 ओवर हो चुके हैं, पाकिस्तान ऑलमोस्ट जीत के बहुत करीब है। और अच्छी बात है पाकिस्तान टीम की अगर बात करें, क्रिटिसिज्म नहीं है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, क्योंकि ऑब्वियसली आप हमारी टीम हो, हमें भी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान जब 200 चेस करो, 250 चेस करो, ये मैनेजमेंट नहीं, रन रेट कुछ और होता है। एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो पाकिस्तान की विनिंग मूवमेंट को जो सा डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और अब तक स्कोर हो चुका है 144। पाकिस्तान को सिर्फ 2 रन चाहिए जीतने में। अच्छी बात है कि आपका जो ओपनिंग डिपार्टमेंट की पार्टनरशिप अभी तक वो कायम है। अस्तान भाई, एटलीस्ट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में बॉलिंग यूनिट पे तो आना चाहूंगा, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा, और इस वक्त पाकिस्तान जीत चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है कि बहुत मुबारक हो आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा। यार। देखें, अब आप ना बगैर किसी विकेट लॉस के 148 या 145 या आप अचीव कर लेते हैं, इससे ये फ़ायदा होता है जब आप दुनिया को दिखाते हैं कि यार 18 ओवरों में हमने 150 रन करके तो मैच जीत लिया, कोई विकेट भी लॉस नहीं की। तो ये आप दुनिया को मैसेज देना चाहिए, ये बताना चाहिए ये है हमारी क्रिकेट, हम ये खेलना चाहते हैं, ये ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जिसको हमने प्रमोट करना है। आज आप स्ट्राइक रेट नहीं कहेंगे, आज आप देखें स्ट्राइक रेट में तब्दीली, आपने 150 कर दी है 18 ओवरों में। इसमें ये फ़र्क, मैं उस वक्त भी जो बात करना चाह रहा था वो ये था, आप जितनी ज़्यादा डॉट बॉल कम खेलेंगे ना वैसे, उसमें 2 चीज़ें होंगी। एक, दुनिया थोड़ा सा घबराएगी, बॉलर पे प्रेशर बढ़ता है जब आप डॉट बॉल कम करते हैं, और दूसरी बात आप रिस्क को मिनिमाइज करते हैं। जितनी ज़्यादा बॉल खेलेंगे पिच के ऊपर उतना ज़्यादा रिस्क आप उठाएंगे। अब ये 2 चीज़ें आपको अभी समझ आना शुरू हो गई। दूसरा, आज साइम अयूब की तरह बैटिंग और अप्रोच में बिल्कुल डिफरेंट माहौल लगा। अच्छी बात है, रिजवान अभी आए हैं, मैं उन्हें को बहुत ज़्यादा बात नहीं इस पर करूँगा, लेकिन एक बात जो साबिर अभी ऑफ द रिकॉर्ड कर रहे थे वो भी करेंगे तो फिर उस पर डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि वो उनका पॉइंट था, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अभी प्रॉब्लम ये हो रही थी अवैस, बहुत लंबे अरसे से आप एक माइंड सेट में फंस के रह गए थे, और वो हमारा माइंड सेट ये था यार, स्कोर बोर्ड पे पहली बैटिंग दूसरे की आ गई और वो 250 क्रॉस कर गया। आप पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस शैटर कर देते थे अपना। हम देखते थे बैटर्स जाते थे, रेत की दीवार बन जाते थे। आपकी पहले बैटिंग आ गई, आप इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, 2 चीज़ें समझे। एक, हम टारगेट देने में कंफ्यूज थे, और कोई टारगेट दे दे तो अचीव करने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। ये वनडे में हो रहा था, T20 में आप फिर टारगेट अचीव कर ले, लेकिन हम जब पहले सेटल करते थे ना टारगेट, हम उसमें बहुत कंफ्यूज हैं। पूरा वर्ल्ड कप उठा के देख लें, सॉरी इसी को ऐड ऑन कीजिएगा, मैं आना चाहूंगा बॉलिंग यूनिट पे भी। लेकिन 140 150 हमारे बॉलर्स कर रहे हैं। मैं बॉलिंग यूनिट पे मैंने कहा ना, हम उस पर डिस्कस करेंगे, हमारे बॉलर्स उनको आउट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, 140 150 को चेस करने वाला माइंडसेट मेरा है हमारी टीम का। मैं आपकी बात से जब 200 सवा 200 होता है, उस माइंडसेट को किस तरीके से अचीव करना है, वहां पर क्रिकेट क्यों नहीं खेली जाती? ये जो आपसे मैं बात कर रहा था ना कि हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये, स्कोर बोर्ड पे 150 के दरमियान 170 180 आपके सारे प्लेयर शेयर होके खेलते हैं। ये 220 230 ऊपर जाता है ना। हम 205 किया था लास्ट मैच में जिम्बाब्वे ने, अब 200 का फिगर देखते हैं ऐसे परेशान हो यार। ये देखें, आप जब अपनी डोमेस्टिक, जिसकी साबिर बात कर रहा था ना, लिस्ट है, आप वनडे खिलाएंगे ना जितना ज़्यादा लड़कों को पाकिस्तान में डोमेस्टिक में, आप T20 के जहन से बाहर आएंगे। आप 20 ओवर से ज़्यादा 50 की सोच रखेंगे, 50 से ज़्यादा आप 100 की सोच। जो लड़के 100 की सोच रख के खेल सकता है वो लड़का 5 दिन का टेस्ट भी खेल सकता है। ये चीज़ अब लड़कों को समझनी है। मौका मिल रहा है यार, किसको नहीं मिल रहा? कामरान गुलाम को मिल रहा है, सलमान अली आगा को मुसलसल वाइस कैप्टन बन के मौका मिल रहा है, इरफान नियाजी को मौका मिल रहा है, हसीबुल्ला को मौका मिल रहा है। हसीबुल्ला को भी अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे सेटल करना होगा, कम से कम उस स्टैंडर्ड। देखिए, मैं कल भी ये शायद बात कर रहा था कि यार आपने ग्लव्स पहनने हैं रिजवान के, आपने शूज़ पहनने हैं रिजवान के, आप उस स्टैंडर्ड को मीट करेंगे। लोग कहें यार ये रिजवान को रिप्लेस कर सकता है किसी 1-2 मैच में। अभी तो आपको पहले ही कह दिया जाता है यार देखो रिजवान का मुतबादिल आगे नहीं है भाई। मुतबादिल कहाँ रिजवान और कहाँ अभी ये रिजवान जो कुछ अचीव करके आया है ना, इन्होंने अभी शुरू करना है वो अचीव करना। आप 4 मैचों से साइम अयूब को भी नहीं कह सकते। साइम अयूब के सबसे बड़ा इशू मुझे ये लगता है,
ओपनर्स ऐसे होते हैं तेज खेलने वाले, लेकिन इंटरवल्स बहुत बड़े हैं। आप इंटरवल्स में स्कोर करते रहें, एक मैच छोड़ दें, 2 मैच खेल लें, लेकिन हम हमेशा एक के बाद अगला मैच हम खेलता नहीं देखते। यार कम से कम 2 तो कंसिस्टेंसी में खेल दें। आप दिखाएं दुनिया को कि यार इंटरवल बहुत शॉर्ट है मेरे, मैं 10 मैचों में से 4 में नहीं चला, 6 में चलाऊँ। ये 6 में नहीं चलते, 4 में चलते। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप 6 की बजाय आप 6 में चलें, आप 6 में ना चलें, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये आपको प्रॉब्लम तब आती है ना जब आप 10 मैच खेलते हैं ना, आप इक्वली देखते हैं यार देखें ना 35 मैच हो गए इस जोड़ी के, 35 में से इन्होंने अब तक से 12 मैच खेले, ये प्रॉब्लम आ रही है। आप 35 में से 22 मैच 23 मैच अच्छे खेलें, 8-10 में लोग आपको माफ़ कर देंगे, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे, खैर है कोई बात नहीं। अगर 10 मैच अच्छे नहीं गए इस लड़के के तो 100 तो अच्छे खेल गया ना। बाबर आजम को आज आप कहते हैं कि यार उसकी रिप्लेसमेंट लाना मुश्किल है, उसकी रीज़न ये है कि बाबर 100 मैचेस खेला है, 100 मैचेस में परफॉर्मेंस दे के बैठा हुआ है, वो स्कोर करके बैठा हुआ है, सेंचुरीज करके बैठा हुआ है। अब बाबर आजम का इरा ये है कैप्टनसी से हट गया, अब वो एंजॉय करे क्रिकेट को, उसको ये सिखाने की ज़रूरत है। ये काम मैनेजमेंट का होना चाहिए। आकिब जावेद का ये काम अब बनता है कि भाई आप बाबर आजम को बताएं कि आप पिच को एंजॉय करें, आप जितने मज़े ले सकते हैं पिच पे जाके खेलने के उतने ले, ताकि आप फ्लॉलेस खेलें। दुनिया कहे कि बाबर चीज है ना कि आप किसी भी एग्रेसिव बैट्समैन के माइंडसेट को आप रिलैक्स रख के उसको कहते हो एग्रेसिव ही खेलो, आप उसकी इंटेंट चेंज नहीं करते, जो कि हमारे पहले होता हुआ है। थोड़ा बॉलिंग यूनिट पे आना चाहूंगा। साबिर, अच्छा लगा इब्रार को वापस देके पाकिस्तान टीम में, पहले उसका डेब्यू मैच भी था ओडीआई की, अगर बात करें 4 खिलाड़ियों को आउट किया, हैट्स ऑफ है लिटरली उस लड़के को, इस सेंस में कि आप साल डेढ़ से उसको कैरी तो अपने साथ कर रहे हो, मैचेस वो खेलता नहीं है। वर्ल्ड कप की चाहे बात करें, बेंच लाइनअप पे बैठ के हम अपने अल्फाज में कहते हैं ना अपनी जबान में कि आप उसको जंग लगाते हो, एक लड़के को वापस आता है। बेशक जिम्बाब्वे जैसी टीम की उन्होंने, लेकिन 4 खिलाड़ियों को आउट करना, आपके बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, पेसर्स थोड़ा सा मैं कहता हूं कि ऑफ कलर जरूर नजर आए, लेकिन अच्छी बात स्पिनर्स ने आके बैकबोन तोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अब रात देखें, पहले हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया है कि थोड़ा सा जल्दी लेके आया उसको टेस्ट मैचेस में, वो छोटे फॉर्मेट का काफ़ी अच्छा बॉलर था, और चले उन्होंने डेब्यू काफ़ी अच्छा किया इंग्लैंड के खिलाफ 1.5-2 साल पहले 3 साल पहले बात की जाए, मगर कहीं ना कहीं पे वो शॉर्टर फॉर्मेट का बॉलर है और उसको डोमेस्टिक में बेतहाशा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा अगर वो रियलिस्टिकली टेस्ट मैचेस खेलना चाहता है तो। अच्छा साबिर, एक चीज सॉरी मुझे पता है आपका वक्त है, मैं सॉरी, शॉर्टर फॉर्मेट का नहीं है, आप वैरायटी कम रखोगे, आप अपने आप को शॉर्ट कर लोगे, वैरायटी बढ़ा लो आप हर फॉर्मेट में। बेसिक्स होती है ना, देखें आप बेसिक्स जब आप करते हो तो कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल रहते हो। हमने काफ़ी यंगस्टर्स भी देखे हैं जो शॉर्टर, अफगानिस्तान के स्पिनर्स देख लें, 3, 4, 5 स्पिनर्स हैं जो कि शॉर्टर फॉर्मेट्स हो चाहे ओडीआईज भी 50 ओवर, वो हम सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो अपने बेसिक्स पे रहते हैं। ज़्यादा जब आप टेस्ट में ट्राई जब करते रहते हैं तो वो उस पर कहीं ना कहीं से आपको अगले जो बैट्समैन वो पकड़ लेते हैं। इस पर्टिकुलर देखें यूनिट की बात करें तो ये जो ओडीआई और T20 का जो स्क्वाड अनाउंस किया गया, ऑस्ट्रेलिया का टूर और ये अपना जिम्बाब्वे का टूर, देखें नई सिलेक्शन कमेटी है, नया कप्तान है, कहीं ना कहीं ये रीबिल्डिंग फेज आप इसको कह सकते हैं। अपने बेंच स्ट्रेंथ्स को आप चेक कर रहे हैं, जितने भी आपके टॉप परफॉर्मेंस रह चुके हैं, चाहे अंडर 19 के हों चाहे डोमेस्टिक पाकिस्तान के 4 डे के हों, उनको आपने चांस दिया। कामरान गुलाम की शक्ल में आप उसको कैरी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। मैं तो चाहूँगा कि कामरान गुलाम आपका मिडल ऑर्डर में आपका फ्यूचर होना चाहिए, अब्दुल्ला शफीक आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट में फ्यूचर होना चाहिए। देखें हमने इन्वेस्टमेंट बेताशा की है, इमामुल हक बुरे खिलाड़ी नहीं है। अभी भी देखें डोमेस्टिक की बात करें तो अभी हाईएस्ट रन गेटर इमामुल हक, अगर बात करते हैं तो अब फ़खर जमान का टेक्निकल फ्लॉज तो हैं ही हैं, मगर कहीं ना कहीं से उनको वापस आप लेके आपको आना पड़ेगा बड़े मेजर इवेंट्स में। आप साइम अयूब ठीक है, अच्छी बात है, आपको नज़र आ रहा है कि अभी आपके पास अच्छा ये साइन हो जाएगा कि हमारे पास ओपनिंग स्लॉट के 3-4 खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में आ जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। जो मेन ऑब्जेक्टिव है आकिब जावेद का, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम लोग, हमारा जो स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, ओडीआईज के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। तो अच्छा साइन है कि साइम स्कोर कर रहा है, अब्दुल्ला स्कोर कर रहा है। थोड़ा सा पार्टनरशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों ने बड़ा बैडली स्ट्रगल किया साइम और अब्दुल्ला की शक्ल में, मगर अभी ये जो सेंचुरी स्टैंड पार्टनरशिप हुई है काफ़ी बूस्ट मिलेगा इनको आगे आने वाले मैचेस में, क्योंकि अभी तीसरा ओडीआई खेलेंगे, उसके बाद इन्होंने साउथ अफ्रीका जाना है, उसके बाद पाकिस्तान में ट्रायंगुलर सीरीज खेलनी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, तो काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा सिलेक्शन कमेटी के लिए, कप्तान रिजवान के लिए भी, क्या उनके जो टॉप ऑर्डर के, क्योंकि हमें हमेशा टॉप ऑर्डर में स्ट्रगल किया। फ़खर इमाम की एक सेटल्ड जोड़ी थी जिन्होंने बेताशा 3-4 साल कंसेक्यूटिव परफॉर्म किया, हर कंडीशन में परफॉर्म किया। इशू था एक इमामुल हक का प्रॉब्लम था कि वो 50 करके आउट होते थे, 50 को आप कन्वर्ट करते हैं। हम शेखर धवन की मिसाल ले लें, डेविड वार्नर की मिसाल ले लें, इसी तरह से बेताशा आप इंग्लैंड के ओपनर्स ले लें, वो अपनी 50 को कन्वर्ट करके बड़ा स्कोर करते थे, जो कि इमाम थोड़ा सा लैग कर रहे थे। फ़खर में भी वो आदत है, मगर फ़खर कहीं ना कहीं उसको कवर अप कर लेते हैं। तो इस तरह के आपको खिलाड़ी चाहिए जो कि अपने बड़े बड़े स्कोर्स करें, ताकि मिडल ऑर्डर पर जितना कम प्रेशर होगा वो पूरी टीम के लिए फ़ायदेमंद होता है। असल
ओपनिंग की तो हम बहुत बात करते हैं क्योंकि हकीकत है पाकिस्तान टीम की अगर बात करूं 2 साल के अंदर तो हमने अराउंड कोई 7-8 से लड़के जो हमने ट्राई किए, हमारे पास ओपनर्स बहुत इंतहाशा है जिनको आपने चेंज आप लेके आते हुए हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा इशू आपका मिडल ऑर्डर है। हमेशा मिडल ऑर्डर ओपनर्स आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, मिडल ऑर्डर आपको मैच जितवा के देता है, डाउन द ऑर्डर आप जाते नहीं हो। बाबर वहाँ पर मौजूद है, रिजवान खुद मौजूद हैं। मसला सारा का सारा आपका है चौथी पोजीशन की मैं बात करूं, चाहे अगर बाबर उस पर नहीं बैटिंग करते, शान मसूद अगर सपोज नहीं होते बैटिंग के अंदर, कामरान गुलाम को भी आप लेके आए, नया है लड़का, उसको टाइम लगेगा इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। उसके बाद आती है 5वीं पोजीशन जो कि इस वक्त आपके पास इरफान न्याजी मौजूद है इसके अंदर है टीम में। इरफान की बात करूँ, उस लड़के से तवक्कुआत भी बहुत है, उसने PSL में आपको पता कराची किंग्स के लिए भी अच्छा परफॉर्म करके दिया, अगर आप बात करें एशिया कप इमर्जिंग उसमें भी अच्छा परफॉर्म करके दिया। लेकिन जो फिर मैं कहता हूँ जब आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलना है, वो जो पोजीशन है वो है जिसको आता हो 5 रन को 8-9 रन पर ओवर कैसे लेके चलना है, या जिसको पता हो कि मैंने मैच विनिंग इनिंग्स कैसे खेलनी, जैसे आपका पांड्या करता है, मैक्सवेल करता है। मैक्सवेल को गो फॉर किल लाइसेंस है कि आप जाओ और आप जाके खेलो। जी वो रोल कौन प्ले करेगा? साबिर कुछ कहना चाह रहे थे पहले आप। लिविंगस्टन इंग्लैंड के देख लें वो रोल कौन प्ले करेगा? अच्छा अब देखिए ना वैस, ये जो पोजीशन थी ना आपकी, इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन थी, बड़े लंबा अरसा हमें बताया गया कि ऑप्शन थी कि जी यहाँ पर एक ऐसा ऑलराउंडर खेल लेगा जो तेज भी खेल लेगा और जिसके पास वो लाइसेंस किल वाली बात, शदाब की बात आप कर रहे हैं। एग्जैक्टली हमारे पास ये ऑप्शन थी। बल्कि वो इस वक्त डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा विकेट नहीं, बैटिंग से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। हाँ अच्छा ये ऑप्शन थी, फिर शादाब ने एक चार्म खो दिया अपना, जब वो एक चैनल बॉलर हो गए। हम कहते थे यार ये बॉलर है, इसकी तो बॉलिंग की वजह से हम चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा फ़ायदा हुआ था हमें, अब ये कैसे बैट्समैन बन गया, हमें हजम नहीं हुआ। फिर हम ले आए फ़हीम को, फिर हमने कहा यार फ़हीम अभी उस स्टैंडर्ड का नहीं है और फ़हीम भी हमारे काम में नहीं आ रहा। फिर वो एक खला हुआ, फिर अब आमिर जमाल आ गया, अब ये आमिर जमाल को भी प्रूफ करने में टाइम। मैं समझता हूँ आपको ना एक 5वें नंबर के बैट्समैन के तौर पे ग्रूम करना चाहिए सऊद शकील को, मेरा ये ज़ाती सा ख्याल है। सऊद शकील में एबिलिटी है कि सऊद शकील कैन टर्न द गेम एनी टाइम। एक उसका स्टांस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फुटवर्क बड़ा शानदार है, वो एक प्योर बैट्समैन है। आप उसको ग्रूम करने से मुराद ये, आप उसको सिर्फ ये कहें कि यार ये टाइम है जहाँ पे तुम्हारे पास ओडीआई की बात कर रहे हैं। हाँ जी ओडीआई, तुम्हारे पास ये प्रेशर भी है कि तुम जाओगे तो तुम्हें कभी स्लो भी खेलना पड़े, और तुम्हारे पास ये प्रेशर भी है कि तुम जाओगे और ऊपर नीचे से आउट हुए होंगे, तुम्हें एक्सेलरेट करना होगा, तुम नीचे वाले को साथ लेके चलोगे, और अगर हवाई शॉट नहीं मारते, छक्कों पर नहीं जाते, तो कम से कम तुम्हें एक ग्राउंड बाउंड्री निकालनी होगी। ये काम होता है आपकी कोचिंग का, ये काम होता है मैनेजमेंट का, मेंटली स्ट्रॉन्ग करने। सऊद शकील की स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं, सऊद शकील के जो स्टाइल ऑफ प्लेइंग है ना उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। स्किल तो उसकी है, स्टाइल ऑफ प्लेइंग ये बड़ा अजीब मैटर है। हमारे यहाँ दो चीज़ों को मिक्स करके ये बात कर दी जाए। अब आप स्टाइल ऑफ प्लेइंग अगर स्ट्रॉन्ग कर देंगे किसी प्लेयर का, उसको खेलना आता है, मुझे ये बताएं मैंने खेलना कैसे है, मुझे ये ना बताएं कि मुझे खेलना किस तरह से होगा, ना मुझे खेलना आता है, मुझे खेलना कैसे है ग्राउंड में जाके, ये आप बता दें। हमारे पास ये बहुत लैक करती हुई चीज़ है बहुत लंबे अरसे से। PSL में आपके पास ऑप्शंस इतने लिमिटेड हो गए कि आपके सामने है, हर ओपनर स्कोर कर देता था, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता था। हम PSL को सिलेक्शन क्राइटेरिया बनाते थे और हमने 8-10 ओपनर्स की फौज रख ली। बाबर रिजवान खुद ओपनर हो गए T20 में। बाबर रिजवान वनडे में ओपनर नहीं होते थे, तो वनडे में हमारे पास फ़खर और इमाम ओपनर थे। अब हमारे पास प्रॉब्लम है बाकी ओपनर्स को कहाँ खपाएं, तो हम उन्हें चौथे पे, हम उन्हें 5वें पे, हम उन्हें छठे पे, हम उन्हें नीचे खिलाना शुरू हो गए। इससे दो चीज़ें हुई, मिडल ऑर्डर पे नज़र ख़त्म हो गई और ओपनर्स तबाह होकर रह गए। देखें एक टाइम था जब गंगूली, सचिन तेंदुलकर, या पाकिस्तान में सईद अनवर और आमिर सोहेल थे। जब आमिर सोहेल और सईद अनवर ओपन कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि उस वक्त ओपनर्स होंगे और डोमेस्टिक में एक से एक अच्छा ओपनर था, एक से एक अच्छी थी सर, मौका नहीं मिल रहा ना। उन्हें कह दिया गया था यार आप काउंटीज खेल लें, आप बाकी जगह पे देखें, आप अपनी डोमेस्टिक, जब तक ये हैं अभी हम इनको नहीं ला रहे। ये क्लियर मैसेज होगा तो लोग क्या करेंगे, आप अपना प्रेशर शिफ्ट करेंगे मिडिल ऑर्डर पे। हमें मिडिल ऑर्डर की बड़ी ज़रूरत है। अब एक ज़माने में इंजमाम और यूसुफ मिडिल ऑर्डर का भार उठाते थे, वहाँ पर आपने फिर ओपनर टेस्ट करना शुरू कर दिया। असलान भाई यही चीज़ जो आपने मिडिल ऑर्डर की बात की ना, इसी पे आऊँगा कि इंजमाम यूसुफ की बात करूँ, लेजेंड्स हैं नो डाउट, जिस तरीके से गेम को लेके चलते हुए हैं, लेकिन डायनामिक्स क्रिकेट की चेंज हो चुकी है। मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि मुझे मिडिल ऑर्डर चाहिए जो कि स्ट्राइक रेट को मेंटेन करे। सर मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ, आप सऊद शकील को खेलना नहीं सिखाएं, उसको ये बताएं भाई खेलना क्या, सिचुएशन में कैसे खेलना है।
सऊद शकील की मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास और बहुत सारे प्लेयर, आप हसीबुल्ला को लेकर आए, ठीक है, हसीबुल्ला तेज खेलता है, उस लड़के में पोटेंशियल भी है, तेज खेलता है, अब वो आप उसको ऊपर नहीं खिला सकते, तो आप उसको अगर नीचे खिला ही रहे हैं, जो कि जा ही रहा था नीचे, उसको बताएं कि भाईजान हमें एक किलर चाहिए, एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो जाए और उड़ा के रख। आप आमिर जमाल को खिला रहे हैं, उसको क्यों नहीं बता रहे भाई तुम्हारी बैटिंग स्किल्स अच्छी हैं, पर तुम हमें बैटिंग स्किल वैसे दो जैसे पांड्या दे रहा है, तुम हमें बैटिंग स्किल्स वैसे दो जैसे ऑस्ट्रेलिया में इसने दी थी। एग्जैक्टली आप उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें। एक तो प्लेयर को कॉन्फिडेंस दें, दूसरा उसको सिचुएशन हैंडलिंग सिखाएं, तीसरा भाई खेलना मुझे आता है, कैसे खेलना ये आप बताएं। हमें ये सवाल समझ नहीं आ रहा। देखिए ना यार, आप बड़े से बड़े प्लेयर को, बाबर आजम को आप ये नहीं बता सकते, मैं नहीं बता सकता, आप नहीं, क्या कोच भी नहीं बता सकता यार तुम्हारा ऐसे पाँव आएगा तो तुम ऐसे खेलोगे, नहीं। बाबर आजम को ये बताने की जरूरत जरूर है कि भाई तुम डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेल रहे हो, तुम रोटेट करो स्ट्राइक को, और तुम शॉट वाला जो मैं एक बात कह रहा हूँ ना कि आप ग्राउंड शॉट्स बता सकते हो ना, आप ये सऊद शकील को भी बता सकते हो, हसीबुल्ला को भी बता सकते हो, इरफान नियाजी को भी बता सकते हो, आमिर जमाल को भी बता सकते हो। जहांदाद बहुत अच्छा इजाफा है आपका, उस पर वर्कआउट करो। जहांदाद में बहुत क्वालिटीज़ हैं बैटिंग की, डोमेस्टिक आपने भी उसको देखा, मैंने भी देखा, उसकी शाहीन की परफॉर्मेंसेज आपने भी देखी, PSL में भी परफॉर्मेंस देखी, विद बॉल और विद बैट वो बहुत अच्छा इजाफा है। उस पर थोड़ा सा हमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप प्लेयर को बूस्ट करोगे, इन्वेस्ट करोगे, स्किल्स पॉलिशिंग के साथ मैच अवेयरनेस दोगे, सिचुएशन हैंडलिंग, ये चीज़ मैं इसी पे आ रहा था साबिर, क्योंकि मसला हमारे यहाँ पर ये होता है कि हमारे पास मैच सिनेरियो की बात जब करते हो कि जिस वक्त आपको मैंने कहा ना रन्स ऐसे लगे होते हैं बोर्ड पे, आपको फायर पावर चाहिए। ऑलराउंडर या जब बात करते हैं ना हार्ड हिटिंग, जो हम आसान अल्फाज क्लब क्रिकेट में हम कहते हैं हार्ड हिटर बैट्समैन जो है, उसका काम ही होता है अंदर जाके बेशक वो 5 डॉट बॉल्स खेल रहा है, अगली 5 के अंदर उसकी कसर निकाल देता है आपको। उस माइंडसेट को बनाना हमने इमर्जिंग क्रिकेटर्स को बनाना है। हमारा मसला ये हम उस माइंडसेट को बना रहे होते हैं जो पहले ही पाकिस्तान खेल चुका होता है, उसको जब हम बनाना चाहते हैं वो अपने आप को खराब कर देता है। बिल्कुल, देखें फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो जो हमारे यंग लॉट है उसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि जो कि आपको आने वाले 2-3 साल बाद आपको सर्व कर सकें। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगला टारगेट हमारा 2027 का होना चाहिए। 2027 का जो साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप होगा उसकी प्लानिंग हमें अभी करनी चाहिए। अभी आपके पास है कि 2-2.5 साल का वक्त है, 2-2.5 साल के अंदर आप 8-9 लड़के ऐसा अपना पूल बना लें जो कि आपको मिडिल ऑर्डर में भी सर्व कर सकें, जो कि आपको स्पिनर्स भी सर्व कर सकें, और खास करके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स आपको 2 चाहिए। आमिर जमाल के अलावा आपको एक और फास्ट बॉलर ऑलराउंडर चाहिए जो कि आपको वर्ल्ड कप में चाहिए होगा साउथ अफ्रीका में, क्योंकि हम लोग प्लानिंग नहीं करते, हम आखिरी वक्त पे आके हम रोते रहते हैं, हम डिस्कशन करते रहते हैं, हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करते रहते हैं। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि देखिए आमिर जमाल के साथ साथ हमें फास्ट बॉलर ऑलराउंडर जो कि उन बाउंसी ट्रैक्स पे आपको सर्व करेगा। आपको याद होगा बिलावल भट्टी और अनवर अली वहाँ पे साउथ अफ्रीका में काफ़ी बुस्बा की कप्तानी में मैचेस भी जितवाए हैं उन्हें, बैटिंग में भी और लो ऑर्डर बैटिंग भी की और बॉलिंग भी की। देखिए पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर की अभी डिस्कशन कर रहे थे, बात भी कर रहे थे। देखें सऊद शकील, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, इरफान नियाजी, ये 4-5 नाम हमारे जहन में भी आजकल हैं जो कि देखें ओपनर्स के अलावा बाबर, रिजवान तो हमारे पास हैं ही हैं। तो मैं समझता हूं कि देखें हार्ड हिटर आप किसको देखें, इरफान नियाजी की बात करें, सलमान अली आगा की बात करें, मैं तो टेक्निकली साउंड बैट्समैन चाहूँगा 5वें या 6ठे नंबर पे, जो कि मुझे कामरान गुलाम के साथ सऊद शकील की शक्ल में नजर आता है, जो अपने आप को चेंज भी करते हैं। उन्होंने हमने ODIs में देखा वो तेज भी खेल सकते हैं, इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, जो कि डॉट बॉल्स कम खेल के रन भी लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके का बैट्समैन देखिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पे हम थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर जाते हैं कि यार चलो बॉलिंग कर लेते हैं, इसको चलो ले आते हैं 5वें नंबर। हमने इफ्तिखार को देखा, हमने नवाज को देखा, हमने शादाब को देखा, उन्होंने कोई हमें मैचेस नहीं जिताए इतने खास। हाँ, नवाज ने कुछ मैचेस जिताए थे, चाहे साउथ अफ्रीका की सीरीज हो 2019, 20, 21 में, उसके बाद पाकिस्तान में जो साउथ अफ्रीका आई थी, उन्होंने लो ऑर्डर में जाके सर्व किया था। आसिफ अली ने कुछ मैचों में शायद किया, मगर हमें मैच विनिंग्स इनिंग कभी भी इतना नहीं मिला, क्योंकि हम लोग शायद कहीं ना कहीं पे वो करते हैं, कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। हमें फिर भी मैं चाहूँगा कि हमें टेक्निकली एक साउंड बैट्समैन चाहिए 5वें या 6ठे नंबर पर, जो कि हमें तेज़ भी खेल सके, और अगर खुदा न खास्ता विकेटें गिर जाती हैं तो फिर विकेट को एंड को लेके भी रखे। माइकल बेवन की मिसाल हमारे सामने है। देखिए अभी रिजवान को मैं चाहूँगा कि रिजवान अपनी थोड़ी सी टेक्निक बेहतर करे, क्योंकि वो डॉट बॉल्स खेलते हैं। देखें मिडिल ऑर्डर में T20 एक दूसरा फॉर्मेट है। अगर आप ODIs की बात करते हैं तो रिजवान को मैंने स्ट्रगल करते हुए देखा है, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, वो हमेशा कमिट कर जाते हैं स्वीप पे चले जाना। हर बॉल स्वीप के लिए नहीं होती, जो कि आपको अच्छे स्पिनर्स होंगे आपको पकड़ लेंगे,
चाहे जाम्पा हो गए, चाहे मोइन अली हो गए, चाहे आदिल रशीद हो गए या अश्विन, इस तरीके के जो बॉलर से आपको पकड़ लेंगे। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो रिजवान को भी अपने आप को थोड़ा सा तेज खेलने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा आप कितना रिलाय करेंगे, छठा सातवां आपको 8-9 की एवरेज नहीं लेके जा सकते, लेकिन क्योंकि ये हम ऑर्डर मेरे ख्याल में उसको उस चौथे तरह ट्राई पांचवें नहीं कर रहे। बैट्समैन का है। हुरैरा ये बहुत ये अच्छा काम option है। रिजवान का भी कहीं ना कहीं बंद है। यार हुरैरा बहुत अच्छा ऑप्शन है, हुरैरा को हमने बिल्कुल ही ना मिस करवा दिया अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि लास्ट मिनट है, क्विकली मैं चैंपियंस ट्रॉफी पे आना चाहूँगा। क्या खबरें आ रही हैं, तस्दीक शुदा नहीं है अभी, क्योंकि मैं पढ़ रहा था कहीं से खबर आ रही थी कि आईसीसी पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन में है हाइब्रिड मॉडल के लिए, कि अगर हम आपको कॉम्पनसेट अच्छा करते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या स्टांस होगा। लेकिन आपके पास क्या खबरें चैंपियंस ट्रॉफी? यार अभी तक ना हाइब्रिड मॉडल पे आईसीसी ने कोई नेगोशिएट नहीं किया, ये तो मुझे बोर्ड से पता चला है। ठीक है, कोई नेगोशिएशन नहीं हुई। ये खबरें इतलात घूम रही हैं, वोटिंग की खबर घूम रही थी कि 26 तारीख को एक वोटिंग हो जाएगी, इजलास होगा। लेकिन उस वोटिंग पे मैंने ये कहा था लॉजिकली उस वक्त भी कि भाई वोटिंग हो जाएगी तो क्या आज से पहले ऐसा हुआ है कि कभी कहीं खेलने नहीं गई टीम, कभी कहीं खेलने नहीं गई, तो उस पर वोटिंग हुई है या वॉक थ्रू पॉइंट्स दिए हैं? अगर वॉक थ्रू पॉइंट दिए हैं तो वही देने चाहिए, और अगर वोटिंग हुई है तो फिर वोटिंग करवाएं। वोटिंग ऐसा कभी हमने नहीं देखा कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क शिफ्ट करने के लिए वोटिंग हुई हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अब बात रह गई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने की। इसका सबसे ज़्यादा इन्हिसार होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसकी डिप्लोमेसी पे। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरीके से डिप्लोमेसी? सर बाकी बोर्ड्स के साथ आपकी डिप्लोमेसी क्या है? अगर बाकी बोर्ड्स को अनफॉर्चुनेटली क्योंकि असलान मेरा वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। पाकिस्तान, फिर मैंने कहा रिजिड आपको रहना पड़ेगा, और खास करके जो डिप्लोमेसी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो कितनी स्ट्रॉन्ग लाइजॉनिंग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड्स के साथ रखता है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को आईसीसी ने दी है, और जो पाकिस्तान ने एक बड़ी ज़बरदस्त, आपको पता है दुनिया क्रिकेट के अंदर अगर आप बात करें, बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर मैचेस ऑर्गेनाइज किए हैं। देखने वाली बात है कि रिजल्ट्स आईसीसी की तरफ सबकी इस वक्त नजरें कि आईसीसी से क्या पैगाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दूसरे जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको जाता है। मुझे और मेरी टीम को कल तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।